आज हमारे साथ हैं फिर से पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही। अब हम इनसे दोबारा से जानेंगे कि जो सुधमा देव है उसकी क्या स्टोरी है, और जो सुधमा देव की मतलब क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, जो उसकी एक कथाएँ जो हैं उसके बारे में क्या कथाएँ हैं वो सब हम जानेंगे। तो अगली आवाज़ उनकी होगी। सुधमा देव को हम एक पुरानी कालीन तीर्थ के रूप में लेते हैं। इसका संदर्भ जो है इस तीर्थ के, ये हमें पद्म पुराण में भी मिलते हैं और कई अन्य पुराणों में भी मिलते हैं। पद्म पुराण में कौन सी है? पद्म पुराण जो 18 पुराण है उनमें से ये एक है। ठीक है। उसका एक अध्याय है पाताल खंड। ठीक है। उस पाताल खंड में सुधमा देव की कथा आती है। ठीक है। और पुराण काल जो है ये प्रा इतिहासी काल के माने जाते हैं। इतिहासी काल से ये पहले के हैं। ठीक है। इनमें क्या है कि कथाएं हैं, संबंध नहीं है, तिथियां नहीं हैं, तो इसलिए ये कहानियां लोक परंपरा के रूप से चली आ रही है। ठीक है। इसमें ये माना जाता है प्राचीन समय में जो छोटे छोटे पर्वतीय राज्य थे, तो उन राज्यों में एक राज्य जो था वो यहाँ इस क्षेत्र में भी था, सुधमान क्षेत्र में भी था। और इस क्षेत्र को वहाँ हिमाचल देश कहते थे। वहाँ का एक राजा था और राजा की जो रानी थी उसका नाम मैना देवी था, जो लोक गाथाएं कहती हैं या लोक परंपरा जो कहती है। मैना के घर एक लड़की थी जिसका नाम था पार्वती। पार्वती नाम से पार्वती था, और डोगरी लोक गाथों में उसको गोरजा कहते हैं, गौरजा। अब वो जो गौरजा जो थी उसने बचपन में ही भगवान शिव के विषय में बहुत सी कहानियां सुनी थी। मन ही मन वो ये चाहती थी कि मैं शिव को एक वर के रूप में प्राप्त करूंगी। पर अच्छा, हाँ, तो वो क्या करते थे कि उन दिनों ये एक प्रचलन था कि मनोकामना पूरी करने के लिए लोग जप और तप करते थे। तो वहाँ क्या था कि वो लड़की जो थी, राजा हंचल का जो राज्य था उसकी राजधानी मानतलाई के पास थी। तो वो लड़की, हाँ वो लड़की जो गोरा, हाँ गौरजा जो थी ना, उसके बाप की राजधानी मानतलाई के आसपास थी। वो क्या करती थी तब करने सुबह सुबह वो एक सुधमा से भी आगे एक पहाड़ी चश्मे में चली जाती थी। वहाँ एक गुफा थी, उस गुफा में बैठ करके वो शिव की आराधना करती थी। अभी भी वो गुफा है? हाँ अभी है, और उसको गौरी कुंड कहते हैं। ठीक है, गौरी, अच्छा वहाँ मैंने देखा था, वहाँ से ऊपर को, हाँ उसको गौरी कुंड कहते हैं। वो वहाँ पर जाती थी। उन दिनों क्या था कि दोनों तरह के लोग रहते थे, दोनों तरह यानी कि असुर भी रहते थे, दैत्य भी रहते थे, राक्षस भी रहते थे, और आर्य लोग भी रहते थे। वहाँ पहाड़ों की कंदराओं में असुर भी रहते थे। तो वहाँ जब गौरजा तप करने के लिए जाती तो उन पहाड़ियों में, जिसको शिवगढ़ का पहाड़ कहते हैं, वहाँ एक गुफा थी। उस गुफा में एक सिद्धांत नाम का दैत्य रहता था। अभी भी वो गुफा है? हाँ है। उस गुफा का भी ऐसे नाम से शिवगढ़ की गुफा कहते हैं। शिवगढ़ की वहाँ पर वो गुफा थी। वो क्या करता था, वहाँ से आ जाता था और वो क्या करता, कभी गौरजा का रास्ता रोकता, कभी उसको तंग करता, कभी उसको गौरजा को गुस्सा भी आ जाता कि कैसा आदमी है। तो उसका जो मन था ना वो साफ नहीं था, उसी राक्षस का। तो गौरजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि ये राक्षस जो है, मैं आपकी पूजा करने के लिए आती हूँ, ये मेरा पीछा करता है, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ, राक्षस से। हाँ। तो भगवान शिव प्रकट हो गए, त्रिशूल उनके हाथ में था। उन्होंने त्रिशूल से सिद्धांत को प्रहार किया तो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन असल में एक मिनट, वो जाती थी एक गुफा में पूजा करने शिव जी की। वो गुफा तो धरती पे थी ना? हाँ धरती पर। तो आप बोल रहे हो कि उसका वध किया, वो धरती पे गिरा, मतलब कि अच्छा युद्ध जो हुआ वो जब लड़ाई धरती पर हुई थी, उस धरती पर ही गिरना था। अच्छा समझ गया, मेरे को लगा कि कहीं, हाँ जब दो शत्रु आपस में लड़ते हैं, युद्ध होता है, तो उस युद्ध में शत्रु धरती पर गिरते हैं। तो अब वो जो था ना वो भी धरती पर गिर गया।
तो उसने भगवान शंकर को देखा, वो भगवान शंकर का उपासक था। उसने भगवान शंकर को दंडवत किया, धन्यवाद किया, दंडवत किया कि महाराज मैं तो आपका उपासक था। वही राक्षस। हाँ, मैं तो आपका उपासक था, आपने मेरा वध क्यों किया? ठीक है। वो कहने लगे कि ठीक है, वध तो मैंने तुम्हारा कर लिया है। तो उसने कहा महाराज फिर मुझे अमरता दो। उसने कहा ठीक है कि ये जो स्थान है ये सुधांत के नाम से और महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो वो नाम पड़ गया सुध महादेव। हाँ, शुद्ध महादेव। सुधांत का जो नाम था वो सिद्धांत भी था, शुद्ध भी था। सिद्ध वहां से लिया और महादेव वहां से। तो हाँ, उन्होंने मारा और वहाँ का नाम पड़ गया शुद्ध महादेव। और वो त्रिशूल जो है वो मंदिर के प्रांगण में आदमी वहाँ पर। अगर ऐसे दिखता है सामने या कभी परमिशन लेके देखना पड़ेगा अगर हम जाएं तो हमें? नहीं, वो शिव जो है ना, त्रिशूल जो है, हाँ जी, वो जहाँ पर आजकल ये शिव का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के प्रांगण में है। अभी भी है? अभी भी है। और वो दो उसके टूटे हैं, दो टुकड़ों मतलब टूट चुका है वो? हाँ, टूट चुका, दो हिस्सों में। किसका बना, मतलब क्या? जैसे एक लकड़ी का, लोहे का? देखा, वो कहते हैं ये 7 धातुओं का है। 7 धातुओं का? हाँ, एक हरिहर दास आए थे, वो वहाँ से ले गए थे थोड़ा सा उसका टुकड़ा। तो उन्होंने दिल्ली में दिखाया तो उन्होंने कहा ये 7 धातुओं का बना हुआ। वो अब भी प्रदर्शित है। अब क्या है कि भगवान शंकर की वहाँ पूजा होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। और वो स्थान जो है ना, वो अब भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक वो है, नंदी की एक प्रतिमा है जिसके नीचे से भगवान शंकर होंगे, भगवान शंकर का मंदिर होगा, उसके बाहर नंदी की प्रतिमा होगी। एक मैंने भी कथा सुनी है कि वहाँ पर जो नंदी की प्रतिमा है, मतलब जो नंदी का वो बना हुआ है, प्रतिमाएं बनी हुई है, उसके नीचे से अगर जो व्यक्ति निकल जाए, एक गुफा जैसी बनी हुई है, उसके नीचे से जो व्यक्ति निकल जाए वो पापी नहीं होता, और जो नहीं निकल पाए वो पापी होता है। उसमें कितनी सच्चाई है? वो बहुत से इनको हम मिथक कहते हैं। हाँ। मिथक सत्य अंतर्निहित होता है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। यानी कि एक तरह का एक मार्ग बताया गया है कि आप शिव की शरण चले जाओगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। नंदी जो है वो भगवान शिव का वाहन है। जो नंदी की शरण आ जाता है वही भगवान शंकर की शरण आ जाता है। जो भगवान शंकर की शरण आता है वो पाप मुक्त हो जाता है। जो आपने बोला कि गोरा जहाँ पर दर्शन मतलब आराधना करने जाती थी, मतलब गौरी कुंड उस जगह का नाम है, तो उस जगह की जो गुफा जहाँ पर मेन वो बैठती थी या पूजा करती थी, जो भी करती थी, मतलब जहाँ पर भी करती थी वो पूजा, तो उस जगह पर क्या अभी हम जा सकते हैं? हाँ, उस जगह पर? हाँ, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है वो। क्या नाम है उसका? गौरी कुंड। अच्छा, वही गौरी कुंड। हाँ, वहाँ पर क्या है, मतलब कि कोई है एक जल का कुंड है, लोग जल के कुंड में स्नान करते हैं। वो ये कहते हैं कि वहीं पर गौरजा स्नान करती थी। स्नान करने के बाद गुफा में बैठ करके वो भगवान शिव का ध्यान करती थी। और वहाँ और भी छोटे छोटे बहुत से तीर्थ हैं। जब हम गौरी कुंड से आते हैं, वहाँ अंबानुल तीर्थ है, गोकर्ण तीर्थ है, सोम तीर्थ है, पाप नाशनी जो है ना बावली है, भगवान शिव का मंदिर है। तो इस तरह से ये तीर्थ जो है ना, ये बहुत प्राचीन है और बहुत समय से ये प्रसिद्ध है। और जहाँ 3 दिवसीय एक बहुत बड़ा आषाढ़ महीने में मेला आयोजित होता है, जिसमें पर्वतीय संस्कृति झलकती है। नाम क्या उस मेले का? शुद्ध महादेव का मेला। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही एक जगह आती है जी, कुछ नाम था जगह का? जी बोलिए। उसके साथ जो जगह होती है जहाँ पर वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वो भी गुरुजी भी रहते थे, उस जगह वो कुछ क्या है कि शुद्ध महादेव से 6 किलोमीटर। नाम क्या उस जगह का? जगह है मानतलाई। हाँ, मानतलाई। मानतलाई का क्या सुध महादेव से कोई कनेक्शन है? जी हाँ। पहली बात यह है कि मानतलाई राजा अंचल की राजधानी थी। राजा अंचल, वही जो गोरजा का पिता था। ठीक है। और गोरजा का विवाह जो था वो मानतलाई में ही हुआ था। मानतलाई में गोरजा का विवाह हुआ था। जहाँ विवाह हुआ था वहाँ आज जलकुंड है। गोरजा का विवाह मानतलाई में ही हुआ था, शिव जी के साथ। शिव जी के साथ। ठीक है। जिस स्थान पर विवाह हुआ था वहाँ एक जलकुंड है। जलकुंड अभी भी है? अभी भी है। और जलकुंड के साथ ही गोरजा का एक बहुत भव्य, सुंदर और आकर्षक मंदिर भी बना है,
जिसमें गोरजा और भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पर क्या था कि पुराने पुरावशेष बहुत थे, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, और उसके साथ क्या था कि वो स्थान जो था ऐसा लगता था जैसे तपोभूमि है, जिसको हम मानतलाई कहते हैं। वहाँ एक मंदिर था बुरदार देवता का, जो नाग देवता था। तो वो स्थान जो था ना, इनको बहुत पसंद आया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वही जो हाँ। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरुजी थे। गुरुजी थे। तो उन्होंने ये मन बनाया, क्योंकि गोरजा का एक नाम अर्पणा था। गोरजा का ही नाम अर्पणा था। पार्वती भी उनको ही बोलते हैं। हाँ, उन्हीं को बोलते हैं। उन्होंने ये मन बनाया कि ये इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और इतना सुंदर तीर्थ स्थान है, यहाँ मैं एक अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खोलूंगा। अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र? हाँ, खोलूंगा। अभी भी वहाँ बन रहा है वैसे? हाँ, बन रहा है। तो उसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये बात सच है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खोलना था? हाँ, खोलना था, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। हवाई अड्डा भी उन्होंने छोटा मोटा बना लिया था, भवन भी बनाए थे। वहाँ पर उन्होंने एक ये वन्य पशुओं के लिए एक छोटी सी वनस्थली भी स्थापित कर ली थी। बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा था वहाँ। तो अब क्या होगा कि उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो वो मृत्यु जहाज क्लैश हुआ, उसमें वो बेचारे उनका दिव्य लोक में वो चले गए। उनके जाने के बाद स्थानीय लोगों ने बहुत दबाव डाला भारत सरकार से कि यहाँ पर कोई ना कोई योग केंद्र होना चाहिए। जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सपना था, उसको साकार करना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, एक बहुत बड़ी धनराशि उस स्थान के लिए उन्होंने रखी है, जिससे क्या हो रहा है कि उस स्थान का विकास किया जा रहा है एक योग केंद्र के रूप में। और ऐसा विश्वास किया जाता है निकट भविष्य में ये योग केंद्र जो है ना, ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न है मेरा। जैसे एक सुध महादेव है, वहाँ शिव जी रहते हैं, मानतलाई का भी कनेक्शन सुध महादेव से है, तो वैसे ही क्या जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका कहीं ना कहीं एक कोई सेंटर पॉइंट है? मतलब जैसे कैलाश पर्वत है, जैसे अमरनाथ है, जैसे शिव खोड़ी है, मतलब बहुत सारे J&K में, जम्मू कश्मीर में बड़े सारे तीर्थ स्थल हैं शिव के। उनका कोई एक, अगर किसी से नहीं जाया जाए हर जगह, तो अगर किसी ने किसी एक जगह जाना हो, जैसे मैंने सपोज किया कि मेरे से ज़्यादा दूर नहीं जाया जाता, तो मैं एक ही जगह जाना चाहता हूँ, कोई ऐसी जगह है शिव की जहाँ उनकी एक बार आराधना करने से कोई तो कि ऐसा हो जाए कि व्यक्ति को कोई और जगह जाने की जरूरत ना पड़े? देखिए ना, जो पौराणिक युग में बहुत से डुग्गर में तीर्थ थे, अब भी हैं। वो अलग अलग देवताओं के प्रति समर्पित हैं। भगवान शिव शंकर का जो प्राचीन तीर्थ प्रत्यक्ष रूप में अब भी है, तो उसको हम सुधमा देवी मानते हैं। उसके अतिरिक्त और भी दर्जनों की संख्या में तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनके स्थान हैं वहाँ। क्योंकि डुग्गर का जो आदि धर्म है वो शैव धर्म है। शैव धर्म के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, शैव धर्म जो होता है ना, वो भगवान शिव को ही ईश्वर मान करके उनकी उपासना करते हैं। सिर्फ शिव जी की उपासना करना शैव धर्म में आता है? शैव धर्म में आ जाता है। और दूसरा आ जाता है शाक्त धर्म, शास्त्र, शक्ति को मानना। डुग्गर के जो मूल निवासी हैं वो शाक्त में और शैव धर्म में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि डुग्गर के गांव-गांव में, स्थान-स्थान में शिव और शक्ति का मंदिर है। ठीक, धन्यवाद। अभी आपने आवाज़ सुनी प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही की। हम उनसे जान रहे थे कि जो सुध महादेव है या गौरीकुंड है या जो मानतलाई है, उसका क्या इतिहास है, और साथ में हमने और भी कुछ चीज़ें हमने जानी। हमें बहुत नॉलेज मिला इनके साथ बैठ के। तो हम आशा करते हैं कि आपको भी इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहीं तक अपनी वीडियो को रखते हैं और वीडियो एंड करते हैं, और धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। हो गया।